अल्लाह के साथ कायम है, हिफ्ज़ अल्लाह के साथ कायम है, इल्म अल्लाह के साथ कायम है, वो किसी नुक्ते में इनक़िता नहीं होता। हम देखते हैं ना, तो हर वक्त तो नहीं देख रहे। अब कभी हम आंखें बंद करते नहीं देखते, हम जो याद करते हैं कभी हम भूल भी जाते हैं जरा। तो अल्लाह की ज़ात तो ये नहीं है। एक होता है मुबालगा। मुबालगा के माना होते हैं कि माने की ज्यादती को बयान करना। ज्यादती यानी कोई काम आप ज्यादा करें तो वो मुबालगा है। मैं जिस तरीके से आप कहते हैं कि अक्काल या अक्कालून आप कहते हैं, बहुत ज्यादा खाने वाले हैं जी, तो ये मतलब मुबालगे के सीधे इस्तेमाल होते हैं उस माना की कसरत को बयान करने के लिए। एक होता है इसमें तफसील, ये सारे वही हैं जिनसे फेल सादर होता है। इसमें तफसील उसको कहते हैं कि दूसरे के मुकाबले में एक में ज्यादती बयान करना चाहिए। अब मुकाबला कब होगा? मुकाबले के जरूरी है कि एक पॉइंट पर वो दोनों इकट्ठे हो, उस पॉइंट से एक आगे निकल गया। आप ये कहते हैं कि जैद बकर से ज्यादा आलिम है। अगर बकर आलम ही नहीं है तो फिर जैद के साथ उसको कंपेयर तो किया नहीं जा सकता। यानी मतलब है कि इल्म के एक नुक्ते तक वो दोनों बराबर थे, उसके बाद जैद आगे निकल गया। अल्लाह के लिए इसमें तफसील का सीगा यूज नहीं होता। इसका मतलब है कि जहां अल्लाह इसमें तफसील का सीगा यूज कर रहा है, जो उसका मुजाफ इलैह, इसका मतलब वो और अल्लाह एक नुक्ते पर इकट्ठे थे, बराबर थे। अब फिर अल्लाह आगे निकल गया। तो अल्लाह ताला की जात के अंदर तो कोई और 0 पॉइंट भी को बराबर नहीं हो सकता, ये कि किसी नुक्ते तक वो बराबर रहे। भाई अल्लाह के तो है ही कोई नहीं, ना उसकी जात में कोई शरीक है, बिल्कुल कोई नहीं कि थोड़ा शरीक है ये ज्यादा नहीं, मुतलकन ना अल्लाह की जात में कोई शरीक है, ना अल्लाह की सिफात में कोई शरीक है, ना अल्लाह के मतलब अफआल में कोई शरीक है। तो वहां तो शिरकत है ही नहीं। जब शिरकत नहीं तो इसमें तब्दील कैसे हुआ? इसीलिए मकसद हम कलमा पढ़ते हैं, ये तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ जी, ये इसमें तब्दील का सीगा है। इसका ये माना नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला नहीं कबीर। ये भी मुबालगा कुबार भी हो सकता है। हाँ जी, अल्लाह बहुत बड़ा है जी। या मिसाल वो खैर राज़िकी, उसका मतलब है अल्लाह बहुत अच्छा रिस्क देता है। ये नहीं कि रिस्क देने वालों में अल्लाह बहुत अच्छा है, ये रिस्क देने में कोई शामिल है और अल्लाह आगे निकल गया। बहुत सारी बातें कि अल्लाह ताला के लिए इसमें तफसील का सीगा इस्तेमाल नहीं होता। तमन्नी और तरज्जी के सीगे भी अल्लाह की ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जब ये कलाम पाक में लाल्ला और लैतमा का आए और वो मुतकल्लिम अल्लाह हो, अल्लाह के कलाम में हूँ, मुराद उससे उसका फ़ाइल अल्लाह हो, तो उस सूरत में वो यकीन के माना में होते हैं, तमन्नी और तरज्जी के माना में नहीं होते। फरमाया कि लअल्लकुम तशकुरून, यानी तुम्हें ये उम्मीद होनी चाहिए कि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाओ। हाँ जी, तो यकीनन मतलब है ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो। तशकुरून अल्लाह अला ज़ालिका, ये जो जितनी अल्लाह की नेमतों का हमने जिक्र किया ना, इन नेमतों पर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वह अलका फिल अर्द रवासिया, अल्लाह ताला ने जमीन पर लंगर डाल दिए। रवासी कहते हैं ये जो कश्ती वाला दरिया में नहीं चलती, तो एंकर जिसको कहते हैं वो लंगर, उसको कहते हैं ये रवासी। तो अल्लाह ताला ने लंगर डाल दिए, क्यों? और वो लंगर क्या है? जिबालन, वो पहाड़ है, सवाबेतुन, और वो एक जगह साबित रहते हैं। क्यों?
ले अल्लाह तमीदा, ताकि वो जमीन हरकत ना करे। मैं आगे अर्ज करता हूं, वो हरकत ना करे। फरमाया कि बेकुम यानी तुम सवार हो तो जमीन की हरकत करे कि तुम गिर ही नहीं जाओ, जैसे कभी नहीं होता। वो एक आदमी मस्जिद में गया, जरूरत पड़ी, बहुत गरीब था, मिस्कीन था, तो लोगों जाकर मांगे तो किसी ने कहा भाई तुम इन लोग अपने जैसे लोगों से क्यों मांगते हो, उससे मांगो जो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा राज। कैसे मांगो? मस्जिद में जाओ, वुज़ू करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह से मांगो जो मांगना है, जो तुम्हें जरूरत है। उसने कहा ठीक है। मस्जिद में गया तो वजू किया, वजू करने के बाद नमाज वगैरह पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद खड़े होकर सर नंगे होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है और इत्तेफाकन ज़लज़ला आ गया। वो कहता है अल्लाह जे नहीं है देना तो ना देना, धक्के की ये मार रहा है। अल्लाह अगर कुछ नहीं है देना तो मत दे, बस धक्के तो ना लगाना। अब वो उस जल्जले को समझा कि शायद कोई ऐसी बात है, तो रब ताला फरमाता है कि हमने जमीन के अंदर ये लंगर कायम किए पहाड़ों के, ताकि तुम्हें धक्के ना लगे। आगे मैं अर्ज करता हूँ बात। हाँ जी। वजाला फिया, और अल्लाह ताला ने उस जमीन के अंदर क्या किया? अनहार, नहरें उसके अंदर अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर कायम कर दी, ताकि तुम्हें पानी की जरूरत हो, खेतियों को सैराब कर सको। पानी एक ऐसा जुज़ है कि जिसके बगैर, खाने के बगैर आदमी ज्यादा देर जिंदा रह सकता, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। हवा के बगैर तो बिल्कुल रह ही नहीं सकता ना, वो तो जरूरी है। तो पानी चूंकि बहुत जरूरी चीज है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उसके दो बंदोबस्त किए, बारिश भी बरसाते हैं ताकि तुम्हारे जितने जोड़ छोटे मोटे नाले वो पानी से भर जाएं। फिर उससे ये होता है कि हम दरिया जारी करते हैं ताकि तुम्हारी सहूलत, जानवरों के पानी पीने की आसानी हो, तुम्हारे पानी पीने की आसानी हो, फिर ज़मीन को सैराब करने के लिए आसानी हो। तो फरमाया कि हमने ये किया कि नहरें बनाई। इन्होंने मिसाल दी कर नील, जैसे कि दरियाए नील है मिस्र में। हाँ जी। व सुबुलन, और फिर हमने मतलब है कि रास्ते बनाए तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह तुम जाते हो, रास्ते में पहाड़े, हमने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि आसानी के साथ तुम अपनी मंजिल पर पहुंच सको जी। यानी सुबुलन तुरुकन, यानी रास्ते, लअल्लकुम ताहतदून, इस उम्मीद पर कि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। आगे फरमाया ताहतदून, तुम अपने मकसद को पालो। कैसे पाओगे? इला मकासिदकुम, ताकि तुम अपने मकासद को, ये जो हमने दरिया को तुम्हारे लिए मुसक्कर किया, सारी बातें इसलिए कि ताकि तुम्हारे अपने जो दुनियावी मकासद हैं वो तुम्हें हासिल हो सके। व अलामातिन, और फिर हमने तुम्हारे लिए अलामात, निशानियां भी बनाई। ये रोड साइन भी बना दी, रोड साइन बनाए ताकि तुम मशरिक को जा रहे हो, मगरब को जा रहे हो, किधर जा रहे हो, ताकि तुम्हारे लिए सहूलत हो। उसके कई है। अच्छा, एक तो यह है पहाड़, वो जमीन को कायम करने के लिए भी है, और हमारे लिए रोड साइन भी है। हमने किस तरफ जाना है। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने सितारे बनाए। अब सितारे भी दो किस्म के, एक सैयारे, एक सवाबत है। एक सैयारे वो है जो चलते फिरते रहते हैं, वो तो हमारे लिए गायब नहीं हो सकते ना। एक सितारे वो हैं कि जो सवाबत कायम रहते हैं, जहां वो ही रहते हैं। अब वहां से पर हम उस तारे के साथ ये अंदाजा लगा सकते हैं, जब हम सफर पर जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा सफर अगर ये तारा हमारी दाईं तरफ रहना चाहिए तो हम मंजिल भटकेंगे नहीं, सीधे रहेंगे। अपोजिट साइड में अगर हम सफर कर रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि जब जाएं तो ये तारा हमारे बाएं तरफ होना चाहिए ताकि हम सीधे जाएं। तो रब ताला फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए अलामात वो बना दी हैं
तस्तदिल्लु बिहा अला तुरुक, ताकि तुम्हें रास्ते का पता चले। जैसे कल जिबाल बिन नहार, दिन के लिए तो पहाड़ काफी है तुम्हारे लिए, दिन हो ना तो पहाड़ों को आप नजर रखकर उस पर सफर कर सकते हैं, और रात का वक्त हो तो वह बिन नजम, फिर सितारे बिन नजूम, वह हुम यातदून, और ये पहाड़ भी तुम्हें तुम्हारे गाइड हैं और ये सितारे भी तुम्हारे गाइड हैं। यातदूना इला तुरुक वल किबलते बिल्लैल, रात को तुम्हें किबले का पता चल सकता है इन्हीं की वजह से, किबले से भी किबले का भी पता चल सकता है और रास्ते का पता चल सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है अफला तज़क्करून, वो इतनी मेरी नेमतें तुम पर हैं, क्या अब भी तुम्हें कोई गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते कि मैंने कितनी तुम्हें नेमतें अता फरमाई हैं। अच्छा, आगे अब ये हमारे यहां ये कुरान क्या है, ये कुरान ना तो जोग्राफिया की किताब है, कुरान ना तो फल्कियात की किताब है कि वो हमें ये बताए, ना कुरान को हिसाब की किताब है, ना कुरान को मेडिसन की किताब है। कुरान का मकसद क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मकसद इसका क्या है? हिदायत। कुरान ना तो तारीख की किताब है, ना मेडिसन की किताब है, ना ये फलसफे और हिकमत की किताब है, ना ये फल्कियात की किताब है। समझ गए ना? इत्तेफाक से कलाम पाक में बाद चीज़ें बयान हुई हैं जिनका ताल्लुक तारीख के साथ है, वो तारीख के साथ उसका ताल्लुक था तो अल्लाह ने बयान कर दिया, वरना कुरान का मकसद तारीख बयान करना नहीं। जिस तरीके से यहूदियों ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ईसाइयों ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कितने कुंदा ना तराश है, ईसाइयत का आगाज ईसा अलैहिस्सलाम से, यहूदियत का आगाज मूसा अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले हुए, वो पहले वाला पीछे वालों का पैरोकार कैसे हो सकता है? तो रब ताला फरमाता है मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। अल्लाह ताला फरमाता है ये उनकी तरदीद की कि इतने कुंदा ना तराश हैं, इनको तारीख का तक पता नहीं। अब ये मकसद तारीख बयान करना नहीं है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात कलाम पाक ने बयान किए हैं। कुरान का मकसद बिल इस्तिहाब तारीख बयान करना नहीं, उसमें से कोई हिस्सा है उसको बयान कर दिया। बहुत सारी ऐसी बातें कुरान ने बयान की जिनका ताल्लुक मेडिसन के साथ है जी, और कुरान ने आज से 1400 बरस पहले बयान की हैं, जो 1400 बरस के बाद ये साबित हुई है मेडिसन के लिहाज से कि ये चीज़ें करेक्ट हैं, वो तो पहले नहीं जानते थे। इसी तरीके से बहुत सारी फल्कियात की चीज़ें 1400 बरस पहले कुरान ने बयान किया था, उस वक़्त इंसान के पास वसाइल ही नहीं थे जानने के। अब पता चला अल्लाह ताला बादलों को कहता है ना हम बादलों के पहाड़ बनाए। अब उस वक्त किसको क्या पता, अब हवाई जहाज पर सफर करें ना तो जब जहाज इनके अपने बादलों से ऊपर होता है तो यूं पता चलता है कि ये बादल क्या है, ये पहाड़ बने हुए हैं, कहीं लेवल है, कहीं ऊंचे हैं, कहीं किस तरीके से क्या क्या नमूने। तो कुरान ने जो 1400 बरस पहले बातें बयान की हैं वो अब इंसान ताकीद करके पहुंच रहा है, और बहुत सारी ऐसी बातें कि शायद आगे चलकर उस मकाम पर पहुंचेगा। और ये भी मुमकिन है क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान लाना एक्सेप्टेबल नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं होगा, इसलिए कि ईमान बिल गैब होता है जो अल्लाह क्या एक्सेप्टेबल है, ईमान बिल मुशाहिदा एक्सेप्टेबल नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम लोग यहां बैठे हैं, बाहर से एक आदमी आता है, वो आकर कहता है कि फला बाहर देखा कि फला आदमी खड़ा है, यानी फला बात हुई है, हम उस पर यकीन कर लें तो हमने उस पर यकीन किया, और हम में को बंदा उठ कर जाए जैसा उसने कहा वैसे ही पाए तो वापस आकर कहते हैं यू आर राइट,
तो अब हमने उस पर एतमाद तो नहीं किया ना। उस पर एतमाद होता तो हम देखने क्यों जाते जी? जब हम देख कर आए तो अब यू आर राइट नहीं है। अब हमने अपनी आंखों पर ईमान लाए, उस पर नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो गैब की हैसियत रखते हैं, कुर्ब क़यामत, बहुत सारी चीजें जो मुशाहिदे में आ जाएंगी, उस वक्त इनका मानना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ईमान नाम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर यकीन करने का, एतमाद करने का, अपनी आंखों पर नहीं। बहुत सारी चीजें कि अल्लाह ताला ने हमें उनका मुशाहिदा कराया है, वो मजीद यकीन को बढ़ाने के लिए। बहरहाल अब बता ये रहा था कि कुरान ये कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है, मेडिसन की किताब नहीं है, ये कोई एस्ट्रोलॉजी की किताब नहीं है, ये उस चीज़ की नहीं है। अब यहाँ ये जो कलाम पाक की आयत मैंने आपको बताई ना जी, इसके अंदर ये हुआ कि फलासफा के दो तबके हो गए। एक तबका वो है जो ये कहते हैं कि ज़मीन हरकत करती है, एक तबका ये कहता है कि ज़मीन हरकत नहीं करती। उनकी दलील क्या है? वो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाता है, वह अलका फिल अर्द रवासिया ला तमीदा, ताकि वो हरकत ना करे। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने पहाड़ इसलिए कायम किए कि ज़मीन हरकत ना करे। हरकत को सिर्फ ये नहीं होती आप मशरक़ से मगरब की चलें या मगरब से शुमाल की तरफ ज़लज़ला आता है तो क्या होता है? हरकत करती ज़मीन या नहीं करती ना। तो इसको आदमी को सबूत बनाए कि ज़मीन हरकत करती है। यानी मतलब ये है कि ज़मीन ये फलक के अंदर एक प्लानेट है जी, और फल्कियात यानी ऐसी हवा के अंदर है कि इसके नीचे ऊपर कोई चीज नहीं है जिस पर इसकी टेक हो। अब उसके वजन को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ मुकर्रर किए। मिसाल के तौर पर हवाई जहाज पर आप सफर करते हैं ना, वो जो आपका सामान होता है वो नीचे जहाज में डाला जाता है, क्या वैसे ही डाल देते हैं? जैसे आपके सूटकेस फेंक देते हैं? नहीं, वो उनके कैबिनेट बने हुए इसमें इसमें इसमें, ताकि इक्वल वो जहाज के आगे से लेकर पीछे तक उनका वेट हाँ बराबर हो, ताकि अगर जहाज कहीं ऊंचा होना तो सारा वो पीछे ना आ जाए, जहाज आगे से नीचे और लैंड करने लगे तो सारा आगे ना चला जाए। वो अपनी अपनी हाथ के अंदर, समझ गए ना? इसी तरीके से हम कश्ती पर सफर करते हैं तो उसमें भी ये करते हैं कि सामान हम इस तरीके से रखते हैं, कुछ आगे रखते हैं, कुछ पीछे रखते हैं, ताकि बैलेंस रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने पहाड़ इसलिए कायम किया कि ज़मीन हरकत ना करे। यानी मतलब है कि ज़मीन अपनी जगह मौजूद है उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि ज़मीन के अंदर जुम्बश पैदा ना हो। हरकत के माना ये नहीं है कि जो अल्लाह ताला फरमाता कि हरकत ना करे, हरकत के ये जो जुम्बश नहीं है जिसको भी हरकत कहते हैं, और एक जगह दूसरे के शिफ्ट होना इसको भी हरकत कहते हैं। तो बहरहाल कुरान का मकसद ये बयान करना नहीं है कि ज़मीन हरकत करती है या नहीं करती। कुरान ये बयान करता है, इससे इस्तिदलाल ना तो आप ये कर सकते हैं कि ज़मीन साकिन है, ना कुरान से ये इस्तिदलाल कर सकते हैं कि ज़मीन मुतहर्रिक है। उसके लिए उलूम है, आपकी तहकीक है, आपकी रिसर्च है, आप तहकीक करें, तहकीक करने के बाद आप पहुंचेंगे उस मंजिल पर। बसा औकात ये भी होता है कि जो मुहक्किकीन है तहकीक करते हैं, आज की तहकीक और होती है, 15, 20, 50 साल के बाद उन्हीं की तहकीक बदल जाती है। अब ज़मीन की हैत क्या है जी? किस ज़माने में कहते हैं कि बिल्कुल ये ज़मीन गोल है जी, फिर कभी उसके बाद कहते हैं नहीं गोल नहीं है बल्कि बैजवी है, यानी अंडे की शेप की। अंडा तो गोल नहीं होता ना, वो तो लंबा होता है जी। तो मतलब ये है कि उनकी तहकीक के अंदर भी वो हरफ़े आखिर नहीं है, उनके भी तखमीने हैं। तो हम कुरान को उस तरफ करके उधर ले जाएं
और साइंसी उलूम के अंदर कोई बंदा कुरान के तकाबुल करने के बाद ये अल्लाह की कलाम तो हो ही नहीं सकता जी, या तो ये गलती है, साइंस ये कहती, कुरान ये कहता है, समझ गए ना। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब साइंस हकीकत तक पहुंचेगी और जो कुरान ने बयान किया है उस वक्त तहकीक के एंड पर पहुंचेगी, कोई बात कुरान के खिलाफ नहीं हो सकती, समझ गए। तो ये पहले से ये बयान करना कि जमीन साकिन है, ये जमीन हरकत करती, साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, बात समझ गए जी। ये इसलिए मैंने अर्ज कर दिया कि ये फरमाया नहीं कि ताकि जमीन हरकत ना करे, हरकत से मुराद हरकत मुस्ततील मुराद नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि एक हरकत मुस्तदील होती है, मुस्तदील ये होती है कि अपने महवर के अंदर वो चीज होती है जी। जैसे लाटू, लाटू समझते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टॉप्स है जी, टॉप्स स्पिनिंग टॉप्स, है जी, स्पिनिंग टॉप्स कह सकते हैं। हाँ जी। लाटू होता है ना वो जोर का फेंकते हैं तो अपनी जगह घूमता है, उसको हरकत मुस्तदील कहते हैं, अपने सर्कल के अंदर वो घूमता है। एक हरकत होती मुस्तकील, यानी यहां से चली यहां गई, उधर लंबी जना। इतनी बात जरूर है कि अल्लाह ताला फरमाता है वह कुल्लुन फी फलाकिन यस्बहू, वो जमीन हो, आसमान हो, चांद हो, सितारे हो, कसे बाशित, रब ताला फरमाता है ये सारे अपने फलक में, अपने दायरे में, अपने दायरे के अंदर घूम रहे हैं, अपने सर्कल के अंदर, उस सर्कल से बाहर कहीं नहीं जा सकते। तो रब ताला फरमाता है कि हमने जमीन पर पहाड़ इसलिए लगाया ताकि जमीन के अंदर जुम्बश पैदा ना हो, है जी। तुम्हारे उसकी वजह से मकान ना गिर जाए, जल्जले में नहीं गिरते जी, मकान ना गिर जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए। ये बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम ये बताओ कि ये जो जिन बुतों की पूजा करते हो, इनकी परस्तिश करते हो, उनसे हाजात मांगते हो, है जी। और यहाँ एक और बात भी बता दें, वो कहते हैं ना कुल्लो शायद मरहून उन बेऔकात, हर चीज अपने वक्त के लिए मुतय्यन है जी। एक बंदा बीमार होता है, उसकी सेहत का एक टाइम होता है जी, बंदे की कोई तकलीफ होती है, उसकी तकलीफ दूर होने का एक टाइम होता है, इन अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है। इत्तेफाक ऐसे हुआ कि बंदा उस टाइम में जब उसकी तकलीफ खत्म होने वाली थी, वो बुत के पास गया जनाब, वहां चढ़ाया, वापस आया तो ठीक हो गया। उसने कहा हो तो बुत तो ना कमाल करती, हालांकि अल्लाह के यहाँ उसकी तकलीफ का एंड ही वही था जी। ये बसाओ का आपने देखा, एक आदमी बीमार होता है ना जी, यहाँ की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देता है, आप खाते हैं, कोई फायदा नहीं। फिर एक और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तब्दील करके देता है दवाई, कोई फायदा नहीं। फिर एक तीसरे के पास जाते हैं, वो आपको दवाई देता है, कोई फायदा नहीं। फिर एक चौथे के पास जाते हैं, वो वही दवाई देता है जो पहले वाले ने दी थी, तो आप ठीक हो जाते हैं। तो अब इसका मकसद क्या है? 2 बजे एक उसके ठीक होने का टाइम अल्लाह के यहाँ मुकर्रर था, जब वो टाइम हुआ तो बंदा ठीक हो गया जी। नंबर 2, अल्लाह ताला ने आपके जरिए उन 4 डॉक्टरों का रिस्क लिखा हुआ था। हाँ जी, आपकी जेब से पैसे निकलने थे, उसकी भी गुजारन औकात होनी थी, वो भी बाल बच्चेदार है, उसका रिस्क अल्लाह ने पहुंचाना था। इसलिए जब तक पूरा रिस्क सब तक पहुंच नहीं हुआ, अल्लाह ने ठीक नहीं किया जी। अब जहां जहां उसे रिस्क पहुंचाना था आपके लिए पहुंचा दिया, उसके बाद मामला ठीक ठाक हो गया जी। समझ गए? तो रब ताला फरमाता है कि ये जितनी चीजें कुल्लुन फी फलाकिन यस्बहून, यहाँ मैं याद कर रहा था। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये जो बुतों की तुम पूजा करते हो, दरियाओं की पूजा करते हो, दरख्तों की पूजा करते हो, आग की पूजा करते हो, शम्सो कमर की पूजा करते हो, तुम ये बताओ है जी, आफा मैं यखलुकु हुवल्लाहु कमल ला यखलुकु व हुवल असनाम, क्या अल्लाह उन लोगों की तरह है
यानी अल्लाह पैदा करने वाला खालिक को उनकी तरह है कि जो कुछ पैदा नहीं कर सकते। यानी मतलब है तुम अल्लाह ताला को उनकी मिसाल कह रहे हो। अल्लाह ताला खालिक है, उनकी मिसाल करार दे रहे हो जो खालिक नहीं है। अब खालिक और जो खालिक नहीं वो बराबर कैसे हो सकते हैं? तो इरशाद फरमाया वो हुवल असनाम, वो जो चीजें जो अल्लाह ताला पैदा कर सकता है, पैदा करने वाला हुवल्लाह, वो कौन है? वो अल्लाह की जात है। कमल ला यखलुकु, क्या वो उनकी तरह जो पैदा नहीं कर सकते वो कौन है? वह हुवल असनाम, वो बुत हैं। असनाम जमा सनम की, सनम कहते हैं बुत को जी, जिसकी भी आप पूजा करते हैं। फरमाया है सो तुशरिकूना माऊ फिल इबादत है, यानी इससे मुराद हर वो सनम मुराद है कि जिसको तुम अल्लाह ताला की इबादत के अंदर शरीक करते हो, वो सारे के सारे वो हैं असनाम है जी। वो सूरज है तो भी सनम है, चांद है तो भी सनम है, अगर कोई और है तो भी सनम है। हाँ जी, अल्लाह के माँ सिवा ना किसी नबी की पूजा होती, ना किसी फरिश्ते की होती है, ना किसी आसमान ना जमीन, किसी शय की नहीं, सिर्फ वही जात इसके काबिल है जी। और दा यादू के दो माना होते हैं, इसके माना इबादत के भी होते हैं और इसके माना दुआ के भी होते हैं। वह करीना दरकार है कि किस मौके पर ये लफ्ज़ यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ उसे क्या माना। तो आगे फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि आफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते, तुम इबरत नहीं पकड़ते, तुम गौर व खौज नहीं करते, तुम्हें ये फ़र्क मालूम नहीं होता अल्लाह में, तुम्हें क्या फ़र्क है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता? हाजा, फरमाते हैं कि ये वो ज़ात है अल्लाह ताला की, फ़तो मिनूना, कि तुम उस ज़ात पर ईमान लाओ, अल्लाह की ज़ात पर। और फरमाया फ़ाइन तोद्दू नेमत अल्लाह, अल्लाह की बेशुमार नेमतें। ये तो चंद एक मुश्ते नमूनाज खरवार, चंद चीज़ें बताई ना, जो डिटेल के साथ अल्लाह ताला के कमालात हैं, अल्लाह ताला के इनामात हैं, वो तो शुमार ही नहीं किए जा सकते। फ़ाइन तउद्दू नेमत अल्लाह है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो ना, ला तुक्सुआ, उनको इहाते में नहीं ला सकते, वो अनलिमिटेड है, उनको किसी लिमिट में तुम नहीं ला सकते। फरमाया कि हाँ, फरमाया तज़बितूहा, यानी जिसको तुम जब्त कर सको, कंट्रोल ये बता सको कि वो अल्लाह की नेमतें इतनी है, तुमने जब्त कर दिया, ऐसी बात नहीं है। फजलन, वो उससे जो भी तुम आइडिया लगाओ कि ना अल्लाह की नेमतें उससे भी ज्यादा है। जो फिगर नंबर तुम्हारे जहन में आता है ना, जो नंबर तुम मुतय्यन करोगे, अल्लाह का फजल उससे बढ़कर उससे भी ज्यादा है जी। तो फरमाया फजलन, अल्लाह ताला का फजल उससे भी ज्यादा है। अंतुतियु, और तुम्हारे अंदर ये ताकत है ही नहीं, शुक्रहा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, इन्नहु लगफूरुर रहीम, तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। अगर वो हिसाब लेना कि मैंने इतनी नेमतें ली और तुमने शुक्रिया अदा किया या नहीं किया, फरमाया कि अल्लाह की ज़ात गफूरुर रहीम है, उसको पता है ये शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, ये नहीं कर सकते। रब फरमाता है कि अल्लाह की ज़ात अफ़ून गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। समझ गए जी? इरशाद होता है सो यनअमु अलैकुम, यानी अल्लाह ताला जहाँ जहाँ से तुम पर अपना इनाम करता है, मा तकसीरकुम, बावजूद इसके कि तुम बहुत ज़्यादा कसूरवार हो, व इस्यानकुम, बावजूद इसके कि तुम गुनाहगार हो। अल्लाह जब अपनी नेमत करता है ना, तुम्हारे गुनाहों को देखता है, ना तुम्हारे कसूर को देखता है, वो अपनी रहमत को देखता है, वो अपने फजल को देखता है, तुम्हारे अमल को नहीं देखता। यही वजह कि हम जब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें तो कभी हमें अपना बदला नहीं मांगना चाहिए। मौला मैं नमाजें पढ़ता हूँ, मुझे सिला अता फरमा, बड़े रोजे रखते हैं, सिला अता फरमा, नहीं तो उससे मांगे कि अल्लाह मैं असअलुका मिन फज़लिक, मौला हमारे नमाजों की क्या वैल्यू, हमारे अमाल की क्या हैसियत है, हम तेरा फजल तलाश करते हैं और अल्लाह के फजल से ही फजल होगा और काम चलेगा। अल्लाह अपने हबीब के सदके मुझे आपको कुरान पढ़ने की, समझने की
तौफीक अता फरमाए। आमीन। बातें अभी चल रही हैं क्योंकि नमाज का वक्त हो गया, सुभान बाकी अल्लाह। इंशाल्लाह आइंदा पीर को डिटेल के साथ इंशाल्लाह करेंगे। सुभान अल्लाह अपने बीब के सदके फजल करम फरमाइए। आइंदा हम कोशिश करेंगे कि आइंदा हफ्ते 7:30 बजे जी आप प्रोग्राम करें ताकि कम से कम वो घंटा सवा घंटा हमें टाइम मिल जाए, क्योंकि नमाज मगरिब पीछे आ गई ना। तो आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह हम 7:30 बजे दर्स शुरू करेंगे ताकि कम से कम घंटा सवा घंटा हमें मिल जाए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान पढ़ने की, समझने की अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। आमीन। मौला ताला अपने हबीब के सदके हम तुझसे तेरा फजल मांगते हैं, आमीन। तेरा करम मांगते हैं। मौला ताला अपने हबीब के सदके हम पर अपना फजल करम फरमा, हमारे अमाल को ना देख, अपनी रहमत को देख। मौला ताला हमारी बदअमालियों को ना देख, अपनी रहमत, अपने अफ़्व और फजल को देख। मौला अपने हबीब के सदके हम सब पर अपना फजल फरमा, आमीन। हमारी इस टूटी फूटी बातों को अपनी बरगाह में कबूल फरमा, हमारे गुनाहों से कोताहियों से दरगुजर फरमा। और मौला ताला हमें जब दुनिया से रुखसत हो तो दौलत ईमान के साथ हमें दुनिया रुखसत फरमा, बरज़ख की ज़िंदगी आसान फरमा और क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत नसीब फरमा, हुजूर के लिवा के तले जगह अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या